भाबो, संध्या के माता पिता ने भी इनके लिए एक सपना देखा था। वो चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर एक बहुत ही बड़ी पुलिस अफसर बने। बिल्कुल सही मौका है। जिठानी जी को लेकर भाभो के अंदर जो सुड़मुड़ अंगारे सुलग रहे होंगे ना, कर दे उनमें स्वाहा और बन जा भाभो की चहेती बहू। आहा, चल अंदर। रुक, मैं जानू तने चटपटी चीजों का बड़ा शौक है, खाने में भी और बातों में भी। पर इस वक्त मैं किसी की लगाई में जलने वाली नहीं। जा ऐसे जा। लग गई मारे। ये चतुर की बच्ची, आंखें हैं कि बटन ठीक से देख के चल को नहीं सके है। अरे वाह भाभी, आपको भी तो भगवान जी ने दो दो आंखें दी है ना। पता है हमारी माँ क्या कहती है कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदे है ना, वो एक दिन खुद ही खड्डे में। आपकी नजर तो छुरी की तरह तेज है भाभी, पर ये ना भूलना भाभी कि पत्थर से टकराने के बाद तो छुरी की धार भी चली जावे है। मैंने जो भाभो को सच्चाई बता दी ना, तो भाभो को नहीं, भाभो को कुछ मत बोलियो। अगर थालुका की पंचायती खत्म हो गई हो ना, तो माने रास्ता दो। हाँ हाँ, जाइए ना भाभो। चलो अच्छा है, आज तो आपकी किस्मत अच्छी थी भाभी, जो भाभो के कान में ये बात नहीं पहुंची। लेकिन सर पर लटकी तलवार अभी भी टली नहीं है। जिस दिन गिरेगी ना आपकी गर्दन, तो कहीं समझो। नहीं, मेरी प्यारी चतुरी, देख देख, ऐसा को नहीं करियो। हाँ, बस तू मुझे ये बता, अब थारे को क्या चाहिए? हाँ, अरे वाह भाभी, अच्छा है। देखे ना, चतुरी नाम तो मेरा है, लेकिन चतुर तो आप बन रही है। इशारे से ही समझ जाती है। क्या है ना भाभी, नवरात्रि आ रही है ना, और देखे ना हमारे पास तो ढंग के कपड़े भी ना है पहनने को। और मैंने देखा है कि आपकी दुकान में कपड़ों का नया माल आया है, तो हमारे वास्ते सुंदर सा घाघरा देंगी ना भाभी? हाँ, हाँ। प्यारी भाभी है मेरी। इसका तो मैं सचमुच खून कर दूंगी, पाप चढ़ेगा इसको। लोग अपने बच्चों के लिए विरासत में धन दौलत सोना चांदी छोड़कर जाते हैं। अब तुम्हारे पापा तो बेचारे ईमानदार ठहरे तो ये सब तो जोड़ नहीं पाए। अब समझो कि तुम्हारे लिए ये ज्ञान की दौलत ही छोड़ लो। जब हम किसी रेस में धूप में दौड़ रहे होते हैं, तो उस रेस के रास्ते में कई ऐसे पेड़ों की छाया आती है जो हमें ललचाती है। अगर हम रेस को छोड़कर उस छाया में आराम करने लगे, तो रेस जीतना तो दूर की बात है, हम शायद कभी उसे पूरा भी नहीं कर पाएंगे। और बेटा, जो रेस तुमने शुरू की है, हमें उसे पूरा करना है। आपका वो सपना, वो जो आपके माता पिता ने कूट कूट के आपके अंदर भरा था, आपका वो सपना अब अधूरा कभी नहीं रहेगा संध्या जी, जरूर पूरा होगा। पर थारी भाभो नहीं चाहती कि ऐसा हो।
मैं आपके सपने को इस तरह से खत्म नहीं आने दूंगा संध्या जी। मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। फिर से बापू से बात करूंगा, समझाऊंगा उसे। सूरज भैया जल्दी आओ, दुकान पे ग्राहक आए हैं। हाँ सर जी, ऑर्डर को कितना टाइम हो गया? क्या हुआ ऑर्डर का? भाई जी आप चिंता ना करें, 1 घंटे तक आपका ऑर्डर आपके घर पे पहुंच जाएगा। अच्छा, राम जी। राम राम। हेलो सूरज जी क्या हुआ? आपने भाभू से बात की ना संध्या की पढ़ाई के बारे में? मुझे पूरा यकीन है और पूरी उम्मीद है कि इस बार भाभू मना नहीं करेगी। क्या हुआ सूरज जी? आप कुछ बोल नहीं रहे? देखिए सूरज जी, आपकी ये जो आपकी खामोशी है ना, ये मुझे बहुत डरा रही है। अंकुर जी, वो बाबू ने मना कर दिया, लेकिन आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। वो क्या है ना कि घर में कुछ ऐसी बात हो गई थी कि भाभो का मन कुछ सही नहीं था जिस वक्त मैंने उनसे बात की थी। और भाभो के लिए बात जितनी बड़ी है उतनी नई भी है। ना ही परिवार में ऐसी आज तक कोई बात हुई और ना ही आस पड़ोस में। इसलिए अंकुर जी आप चिंता ना करें, हमें धैर्य से काम लेना होगा और मुझे उम्मीद है कि भाभो एक न एक दिन संध्या के सपने को जरूर समझेगी और मान जाएंगे। सूरज जी, आपकी भाभो को आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। अगर आप ये कह रहे हैं तो मैं ये मानकर चलूंगा कि संध्या का टूटा हुआ सपना फिर से जुड़ेगा। ईश्वर ने चाहा तो ऐसा ही होगा। क्योंकि सूरज भैया सुनिए। अंकुर जी मैं फोन रखता हूँ, दुकान पे काम है। जी। बता मठी रखा था, कट्टी चला गया। वो ये बादाम वो नीचे रखे हुए थे। हाँ बाबू मैं करता हूँ। बाबू मैं जानता हूँ कि ये बोलने आए ना कि हमारी बीवी आंगन में नाचना चाहती है। बाबू आंखें बंद कर ले। तो जा सूरज, वापस चला जा। जब तक जिंदा हूं इस घर की मर्यादा ने ना टूटने दूंगी। हमारा फैसला भी बदलाना है। सूरज, तो जाने था ना कि मैंने ऐसी बीवी नहीं चाहिए थी जो रसोई में बिना बर्तन खटकाए 10 मेहमानों को खाना बना दे। रसोई से लेकर झाड़ू कटका तक सूरज उगने से पहले ही सब कर ले। जिसका पैर के सोच तक दहलीज के बाहर ना जाए। और संध्या बिन्नी में ऐसा एक भी गुण न था। फिर भी मैंने उसकी हर कमी को स्वीकार किया और ढकने की कोशिश की। पर फिर भी हमारी रजामंदी का कोई गलत फायदा उठाए वो मैंने मंजूर को नहीं। बाबू मैं जानता हूँ तो एकदम सही कह रही है। तुमने जैसी बिन्नी का सपना देखा संध्या बिल्कुल वैसी ना है। क्योंकि बाबू संध्या का सपना ही अलग है। बाबू ये नारियल, इसका स्वभाव है कि तेल छोड़े और शक्कर मीठा करती है। बाबू अगर हम नारियल से मीठा और शक्कर से
तेल की अपेक्षा करेंगे तो हम निराश ही होंगे ना। दोनों के जैसे गुण वैसे ही कर्म। अब उन्हें मुझ में एक हलवाई के गुण डाले, क्योंकि वो उस वक्त की जरूरत थी। और ऐसे ही संध्या के माता पिता ने उनके अंदर पढ़ाई और कुछ अलग करने के गुण डाले, क्योंकि वो उनका सपना था बाबू। अब तूने हमेशा इस परिवार को अपने खून पसीने से सींचा है और आज तक तेरा लिया गया हर फैसला मेरे लिए और इस परिवार के लिए अच्छा साबित हुआ है। अब संध्या इस घर की सदस्य है और मुझे विश्वास है कि उसकी पढ़ाई को लेकर तेरा जो भी फैसला होगा वो सही होगा। मुझे तेरे इस फैसले का इंतजार रहेगा बाबू। मैं चलता हूँ बाबू। जेठ जी तो बड़ी बड़ी बातें कर कर अच्छी वकालत करके चले गए जेठानी जी की। बाबू की तो बोलती बंद कर दी। अरे ये सोच, अगर बाबू जेठ जी की बातों में आ गई और कहीं हाँ कर दी और वो जेठानी जी थानेदारनी बन गई तो थारा क्या होगा मीना? इस देश को और हम सबको आप पर गर्व है। मैं जानू बेदनी ने बहुत कुछ कर दिखाया और पुलिस अफसर बनने के सारे गुण हैं उसमें। ठान लेगी ना तो कर भी दिखाएगी, पर तू जाने को नहीं। अरे मने मारे हलवाई बेटी के लिए थानेदार नहीं, एक घर की लक्ष्मी चाहे जो घर संभाल सके। हाँ, संतोष, आज तो छोरा थारी बात मान ले, पर हमेशा उसके दिल में तो यही रहेगा ना कि भाभू की वजह से हमारी बीननी का सपना अधूरा रह गया। बीननी के मन से ही ये सपना खत्म करना होगा। बाबू कहीं जा रही है? अरे पीछे कर मीना। अरे चल। हाँ? अरे थानेदारनी का नाम लिया नहीं कि मारा तो खड़े खड़े नुकसान हो गया। अरे भगवान, कौन से जन्म की दुश्मनी है इनकी मारे से। मारी साड़ी। बीननी, जी बाबू, गर्मी में क्यों बैठी? पंखा चला लेती। बाबू, वो गर्मी ही नहीं लग रही थी। आ, बैठ। बुरा तो लगा होगा ना कि भाभू ने थारे सपने की परवाह किए बगैर एक झटके में मना कर दिया। थारी यही बात मुझे अच्छी लगी, थारी सच्चाई। बुरा लगा है, फिर भी हमारे मान रखने के लिए ना कहेगी कि भाभू बुरा लगा। बीननी, ये
दवाई किस चीज की है? कुछ नहीं बाबू, थोड़ा सर में दर्द हो रहा था, इसलिए दवाई ली थी। ला, थारे सर में तेल डाल देती हूँ मैं। नहीं बाबू, अब ठीक है, रहने दे। लिया, बाटी दे। रहने दीजिए ना बाबू। रहने दे तू। अभी नहीं। अभी नहीं, चल। बैठ। बीननी, मैंने थारे से जरूरी बात करनी है। अच्छी खासी फिल्म चल रही थी, राज की बात पता ही लगने वाली थी कि भाभो ने आके दरवाजा बंद करके बत्ती गुल कर दी। सास बहू के बीच में के खिचड़ी पक रही है, जब तक उसका स्वाद ना ले लूं हमारा दिल तो बड़ा मचलेगा। क्या करेगी मीना? आराम से मीना, पेट पे जोर ना पड़े। एक बात बताऊं, ऋतु पहली ना है जिसने सपना देखा है। ब्याह की पहले की उम्र होती ही ऐसी है, जहां आके सच्चाई कम, सपना ज्यादा देखे। हर लड़की के मन में कोई ना कोई सपना छुपा होता है। किसी का सपना ये होवे है कि उसका राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आवेगा, और किसी का सपना ये होवे है कि उसका महल जैसा सासरा होवे। जानती हूं मैं कि थारा सपना सबसे अलग है, पर मैं तो आम लड़की की बात कर रही हूं। पर बीननी होवे तो वही है ना जो भाग में लिख कर आवे। राजकुमार तो सिर्फ राजकुमारियों की ही किस्मत में होवे, आम लड़की की नहीं। मायके से छोरी जब ससुराल की ओर निकलती है ना, तो अपने सारे सपने अपने हाथ में भरकर मायके की ओर उछाल देवे। ये लो साहब, मैं चली अपने हकीकत से मिलने। राजकुमार नहीं, महल नहीं, पर फिर भी खुश हूं। ये बाबू घुमा फिरा के बात कर रही है, हमारे को तो समझ को नहीं आ रहा, बल्कि चक्कर और आ रहे हैं। संतोष करना सीख ले वे। जाने कैसे? औरत का दिल बहुत बड़ा हुआ है बीननी। अपने साधारण पति में भी वो राजकुमार ढूंढ ले वे। कच्चे पक्के मकान में भी श्रद्धा से सींच कर उसे महल जैसा समझ ले वे। अपनी सच्चाई स्वीकार लेती है, अपनी जिम्मेदारी समझ लेती है। पर यही गुण मैंने तेरे में देखे। ये मैं गलत ना हूं। अगर थारे में ऐसे गुण ना होते ना, तो तू तो घर में कदम रखने से पहले ही बाहर से आवाज लगा देती कि हमारा पढ़ाई का कमरा कटे है। मैं रसोई में नहीं, दफ्तर में जाऊंगी। वरना भी नहीं ना, तूने एक सच्ची पत्नी की जिम्मेदारी निभाई है। अपनी जिम्मेदारी समझी है, घर का माहौल समझा है। रे सूरज का की है, रे वो तो एक फूलो है। उसे जब थारे सपने के बारे में पता चला ना, तो नाचने लगा। मैंने विश्वास है भी कि तू अपने सपने ने लेकर इस घर में कलेश की वजह न बनी।